एनसीईआरटी का सबसे पहला टॉपिक है कोणों की माप। अब कोणों की माप क्या है, तो सबसे पहले आप समझते होंगे कोण किसे कहते हैं। देखिए ध्यान से इधर, सबसे पहले क्या चीज, कोण। क्या चीज, कोण आखिर क्या होता है, एंगल। ज्यामिति के अनुसार कोण के बहुत सारे परिभाषा होते हैं। दो प्रतिच्छेदी रेखाओं के बीच जो ज्यामितीय आकृति बनता है उसे क्या कहते हैं, कोण कहते हैं। क्या कहते हैं, कोण। कौन से रेखा के बीच, जैसे देखिए आपको समानता बता दें हम, किसके बीच, दो प्रतिच्छेद करती हूं उसे क्या कहते हैं, प्रतिच्छेदी रेखा। यह बिंदु O पर प्रतिच्छेद किया, यह रेखा L1 हो गया, यह रेखा L2 हो गया। इसके मध्य जो ज्यामितीय आकृति बनेगी वही क्या कहलाता, कोण कहलाता है। क्या कहलाता, कोण। प्रतिच्छेदी रेखाओं के मध्य ज्यामितीय आकृति को क्या कहते हैं, कोण कहते हैं। क्या कहते हैं, कोण कहते हैं। क्या कहते हैं, कोण कहते हैं। बात दूसरा दिमाग में, ठीक। या कोण का एक और परिभाषा है, ध्यान दीजिए इधर। आप इस तरीके का एक लाइन खींचते हैं, यह लाइन एक बिंदु से होके जाता है, फिर इस बिंदु से एक लाइन इस तरीके का खींचते हैं, और इसके बीच जो ज्यामितीय आकृति बनता है उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, कोण कहते हैं। इस बिंदु को नाम दे दिया जाता है O। यह एक किरण होती है। क्या होती है, किरण। क्या होती है, एक बिंदु से खींचे गए दो किरणों के मध्य, सुनिए ध्यान से, एक बिंदु से खींचे गए दो किरणों के मध्य बने ज्यामितीय आकृति को क्या कहते हैं, कोण कहते हैं। क्या कहते हैं, कोण कहते हैं। बात समझ पा रहे हैं आप। लीजिए इस कोण को या तो हम थीटा से सूचित करते हैं, इसे क्या पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, थीटा। या इसे अल्फा से सूचित कर सकते हैं। क्या सूचित कर सकते हैं, अल्फा से। नहीं तो इसे काची सूचित करते हैं, बीटा से। नहीं तो इसे गामा सूचित करते हैं। और फॉर्मूला देखिए, और सिंबल होता है, या तो इसे फाई से सूचित करते हैं। काची से, फाई से। क्लियर, अल्फा, बीटा, गामा, फाई। ज्यादातर थीटा और फाई मिलता है। क्या मिलता है, ज्यादातर थीटा और फाई मिलता है। ध्यान से समझिए, क्या क्या मिलता है, ज्यादातर थीटा और फाई। पढ़ने पर ध्यान दीजिए और समझने पर ध्यान दीजिए। बात सारी माम है, कोण को ज्यादातर किससे सूचित करते हैं हम लोग, बताइए किससे, थीटा या फाई से ज्यादातर सूचित किया था। अल्फा, बीटा, गामा भी कहीं देखने को मिलता है। अगर ये नहीं देखने को मिलेगा तो या तो अंग्रेजी के बड़ा लेटर ए मिल जाएगा, अनाथ अंग्रेजी का बड़ा लेटर क्या मिलेगा, बी, अनाथ अंग्रेजी का बड़ा लेटर सी। ये तीनों भी कोण के रूप में दिखाई देता है। क्लियर, बोलिए आप कुछ मतलब समझिएगा। जब इन कोण को, यदि हम देखिए, कोण का मतलब होता है, कोण का एक संकेत होता है इस तरीके का, दिख रहा आपको, है ना, किस तरीके का, इस तरीके का किसका संकेत होता है, कोण का संकेत होता है। बात क्लियर। अब ये संकेत में यदि हम देखिए, उदाहरण के फलस्वरूप आप एकदम देखिए जीरो लेवल से इसे कोण ए पढ़ सकते हैं, इसे क्या पढ़ सकते हैं, और इसे क्या पढ़ सकते हैं, सी। लेकिन जब ये फलन के साथ लिखा जाए, किसके साथ, जब ये किसी फलन के साथ या किसी फंक्शन के साथ आ जाए, जब ये किसी फंक्शन के साथ, फंक्शन मतलब fx के साथ आ जाए, fx के साथ आता है तो क्या करेंगे, देखिए ध्यान से, आता है तो, जैसे tan, तो इसे इस तरीके से लिखना गलत हो जाएगा। ठीक, इसका सही तरीका क्या है, तो कोण का सिंबल खत्म कर देता हम लोग, और क्या लिखते हैं, tan a। आप नीचे क्लासों में ये ऐसा लिखा हुआ देखे होंगे, या इसको कहीं आप ऐसा नहीं देखे कि साइन ए लिखा है, गलत है ये। इसको कैसे लिखेंगे हम लोग, साइन ए। घुसा दिमाग में, है ना। या आप कहीं ऐसा नहीं देख सकते, इसको लिखा हुआ कॉस ए, गलत हो जाएगा। इसको कैसे लिखेंगे, कॉस ए। यानी कोण का चिन्ह हटा दिया जाता है। क्या किया था, कोण का चिन्ह हटा दिया था। बात दूसरा दिमाग में, एक बार फिर से तो नहीं, कोण का परिभाषा ध्यान सुनिएगा। एक बिंदु से, क्या बिंदु से, एक बिंदु से खींची गई किरणों के मध्य, क्या चीज, एक बिंदु से खींची गई किरणों के मध्य बने ज्यामितीय आकृति को क्या कहते हैं, कोण कहते हैं। क्या कहते हैं,
कोण, तो आप कोण समझ गए, कोण का सिंबल क्या होगा, कोण कहते किसे है, कोण का डायग्राम क्या होता, कोण को फलन के रूप में लिखते कैसे हैं। लेकिन चैप्टर हमारा क्या है, कोण की माप। किसकी माप, कोण की माप। किसकी माप, बोलिए कोण की माप। चैप्टर क्या है, कोण के माप। तो कोण की माप कैसे करते हैं, देखिए ध्यान से। तो यहां पे आता है कोण की माप की पद्धति। किसकी पद्धति, कोण की माप की पद्धति। कोण की माप की क्या चाहिए, पद्धति। ध्यान से समझिए, किसकी पद्धति की बात किया जा रहा है, कोण के माप के पद्धति। ठीक, ध्यान दीजिए थोड़ा यहाँ पे, किसके माप की पद्धति, नाम पढ़िए, क्या लिखा गया। ठीक, कोण के माप के पद्धति। यानी कोण मापने की कितनी पद्धतियां हैं, तो कोण मापने की 3 पद्धतियां हैं। कितनी पद्धतियां, 3 पद्धति। कोण के माप की कितनी पद्धतियां, 3 पद्धति। थोड़ा ध्यान से देखिए, हम नाम लिख रहे हैं, आप थोड़ा पढ़िएगा 1 नंबर में। पढ़िए क्या लिखा गया है, षष्ठ दशांक पद्धति। षष्ठ दशांक पद्धति, क्या लिखा गया, षष्ठ दशांक पद्धति। पढ़िए, इसे और नाम से जानते हैं जिसे हम लोग बोलते हैं अंग्रेजी पद्धति। कौन पद्धति, अंग्रेजी पद्धति। आप एक बात समझ लीजिए, कोण के एंगल पर सब लोग सवाल बना के कहानी खत्म करते हैं। आप समझिए कोण की माप कितनी होती है, कितनी माप है, कोण के 3 माप की पद्धति होती है। कोण के माप की पद्धति कितनी होती है, 3। क्या होती है, 3। कितनी पद्धति होती है, पहला लिखा गया। अब दूसरा का नाम पढ़िएगा, पढ़िए शतांक पद्धति। पढ़िएगा तब ना, क्या है, शतांक पद्धति। तीसरा होता है वृत्तीय पद्धति। कौन पद्धति, बोलिए वृत्तीय पद्धति। ये बात हम आपको बार बार बोल रहे हैं, ध्यान से समझिए। एनसीईआरटी का पहला टॉपिक 3.1 आपको कोणों की माप पढ़ना, उसमें एंगल बताना बड़ा या उसका सवाल हल करना कोई बड़ा बात नहीं है। आप ध्यान से समझिए क्या बताया जा रहा है। आप एनसीईआरटी का जो पहला टॉपिक देखिएगा 3.1, तो हमें केवल वृत्तीय पद्धति दिया होगा। क्या दिया होगा, और वृत्तीय पद्धति को हम आपको पहले ही बता चुके हैं, फिजिक्स की क्लास में बताया गया होगा। रेडियन को डिग्री में क्या चेंज करते हैं और डिग्री को रेडियन में क्या चेंज करते हैं, बस यही वृत्तीय पद्धति में पढ़ना होता है। प्राप्त करेंगे, किसका जानकारी प्राप्त करेंगे, पहला का नाम क्या है, आप पढ़ सकते हैं, बोलिए पहला का नाम क्या है, पढ़िए। पहला षट दशांक पद्धति। पढ़िए षट दशांक पद्धति, या इसका एक और नाम क्या है, बोलिए काचे, एक और नाम क्या है, बोलिए अंग्रेजी पद्धति। कौन पद्धति, अंग्रेजी पद्धति। ध्यान दीजिए इधर, कौन पद्धति, अंग्रेजी पद्धति। आखिर ये कौन है क्या, ठीक, आखिर इसका मतलब क्या है, षट दशांक पद्धति का मतलब क्या है, आप एक बात को समझिए ध्यान से। ठीक, कोण, एक कोण 90 डिग्री का होता है जिसको हम लोग समकोण कहते हैं। क्या कहते हैं, समकोण कहते हैं। क्या कहते हैं, समकोण। ध्यान दीजिएगा इधर, इसमें हम लोग पढ़ेंगे, एक बात लिखा जा रहा है, ध्यान दीजिए। इस पद्धति में पढ़िएगा ध्यान से, इस पद्धति में पढ़िए, इस पद्धति में एक समकोण को क्या चाहिए, एक समकोण को, किसको, एक समकोण। समकोण का मतलब क्या है बता सकते हैं आप, समकोण का मतलब क्या डिग्री, एक समकोण को 90 बराबर भागों में बांटा जा सकता है। क्या बराबर भागों में, 90 बराबर भागों में क्या किया जा सकता है, बांटा जा सकता है। क्या बराबर भागों में बांटा जा सकता है, 90 बराबर भागों में बांटा जा सकता है। पढ़िए थोड़ा, इस पद्धति में एक समकोण को 90 बराबर भागों में बांटा जा सकता है और प्रत्येक भाग 1 डिग्री कहलाता है। क्या कहलाता है, प्रत्येक भाग क्या कहलाता है, ठीक। देखिए, तथा 90 बराबर भागों में बांटा जा सकता है, तथा पॉइंट पर ध्यान दीजिएगा,
प्रत्येक भाग, कैसा भाग? प्रत्येक भाग 1 डिग्री कहलाता है। क्या कहलाता है? प्रत्येक भाग 1 डिग्री। तो 1 डिग्री को किसे लिखिएगा? इस तरीके से प्रत्येक भाग क्या कहलाता है? 1 डिग्री कहलाता है। प्रत्येक भाग 1 डिग्री कहलाता है। पहला पॉइंट ध्यान दीजिए और पढ़िए। एक षट दशांश पद्धति क्या कहता है कि इस पद्धति में एक समकोण को, कैसे समकोण को? एक समकोण को क्या भागों में बांट सकते हैं हम लोग? 90 बराबर भागों में बांट सकते हैं। और प्रत्येक भाग यानी 90 भाग में से एक को क्या कहलाएगा? 1 डिग्री कहलाता है। बात दूसरा दिमाग में। अब यहाँ पे दूसरा पॉइंट समझिएगा। 1 डिग्री को 60 बराबर भागों में बांटा जा सकता है। क्या बराबर भागों में? ध्यान से सुनिए। 1 डिग्री को, दूसरा पॉइंट, 1 डिग्री को 60 बराबर भागों में बांटा जा सकता है। देखिए अगर एक को समझ सकते हैं ना, आगे का ही कुछ नहीं है। एक को समझिएगा। षट दशांश पद्धति में एक समकोण बराबर का भाग होता है? 90 भाग। और प्रत्येक भाग में क्या डिग्री होता है? 1 डिग्री। बात दिमाग में। अब 1 डिग्री को क्या बराबर भागों में बांट सकते हैं? 60। पढ़िए, दिमाग में डालिए। ठीक, आना तो हमेशा भुलाया रहता है ये सब। एक समकोण को क्या बराबर भागों में बांट सकते हैं? कौन सा पद्धति के अंदर? षट दशांश पद्धति या अंग्रेजी पद्धति पढ़िए। क्लियर? एक और प्रत्येक भाग क्या कहलाता है? 1 डिग्री कहलाता है। 1 डिग्री को क्या बराबर भागों में बांट सकते हैं हम लोग? क्या बराबर भागों में? 1 डिग्री को 60 बराबर भागों में बांटा जा सकता है। और प्रत्येक भाग 1 मिनट कहलाता है। क्या कहलाता है? प्रत्येक भाग 1 मिनट कहलाता है। दिमाग में घुसा। क्या बोले हम? क्या बोले? क्या बोले? एक डिग्री को 60 बराबर भागों में बांटा जा सकता है और प्रत्येक भाग 1 मिनट कहलाता है। पढ़िए, एक ध्यान दीजिए। एक इसमें या इस पद्धति में फिर से 1 डिग्री को, क्या डिग्री को? 1 डिग्री को क्या बराबर भागों में? 1 डिग्री को 60 बराबर भाग, क्या बराबर भाग? 60 बराबर भागों में क्या किया जा सकता है? भागों में बांटा जा सकता है। भागों में बांटा जा सकता है। देखिए ध्यान से। तथा प्रत्येक भाग, क्या चाहिए? तथा प्रत्येक भाग, ध्वनि सुनिए ध्यान से। तथा प्रत्येक भाग 1 मिनट कहलाता है। क्या कहलाता है? प्रत्येक भाग 1 मिनट कहलाता। और 1 मिनट को 1 के पावर डैश से स्वीट करेंगे। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। अगर पावर 1 को डैश है तो यह 1 मिनट है। बात दूसरा दिमाग में। पावर डिग्री लिखा हुआ है तो यह 1 डिग्री है। पावर 1 को डैश दिया गया था, क्या है? 1 मिनट है। तो पढ़िए, 1 डिग्री को लगभग क्या बराबर भागों में? 60 बराबर भागों में बांटा जा सकता है तथा प्रत्येक भाग 1 मिनट कहलाता है। पढ़िए ध्यान से। 1 मिनट कहलाता। प्रत्येक भाग क्या कहलाता है? 1 मिनट कहलाता है। प्रत्येक भाग क्या कहलाता है? 1 मिनट कहलाता है। प्रत्येक भाग क्या कहलाता है? 1 मिनट कहलाता है। गुस्सा दिमाग में। प्रत्येक भाग क्या कहलाता? 1 मिनट कहलाता। अब तीसरा पॉइंट ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, पहले सुन लीजिए। एक इस पद्धति में 1 मिनट को 60 बराबर भागों में बांट सकते थे। फिर लगा कि हमें अंतर का 1 डिग्री को भी 60 बराबर भागों में बांट रहे हैं, लेकिन प्रत्येक भाग 1 मिनट का ला रहा है। और 1 मिनट को लगभग, देखिए सुनिए ध्यान से, 1 मिनट को 60 बराबर भागों में बांटा जा सकता है और प्रत्येक भाग 1 सेकंड का लाएगा। क्या का लाएगा? सेकंड। आपसे कोई पूछता है ना 1 मिनट में कितना सेकंड होता है, क्या बोलते हैं? 60 सेकंड। बात अंतर नहीं है। 1 डिग्री को भी 60 बराबर भागों में बांट सकते हैं हम, लेकिन प्रत्येक भाग क्या कहलाएगा? 1 मिनट कहलाएगा। और 1 मिनट को भी 60 बराबर भागों में बांट सकते हैं, लेकिन प्रत्येक भाग क्या कहलाएगा? 1 सेकंड कहलाएगा। देखिए ध्यान से। एक मिनट को क्या चाहिए? 1 मिनट को, मिनट का सिंबल क्या है? 1 के ऊपर 1 डैश। क्लियर? 1 मिनट को 60 बराबर भागों में, क्या बराबर भागों में? 60 बराबर भागों में क्या किया सकता है? भागों में बांटा जा सकता है। क्या किया सकता है? बांटा जा सकता है। ठीक, या बांटा जाता है। तथा प्रत्येक क्या चाहिए? तथा प्रत्येक भाग क्या कहलाता है? बोलिए। ठीक, 1 सेकेंड कहलाता है। क्या कहलाता है? प्रत्येक भाग 1 सेकेंड कहलाता है। और 1 सेकेंड का मतलब क्या चाहिए? डबल डैश। क्या चाहिए? डबल डैश। सेकेंड को कैसे स्विच करते हैं? डबल
डैश से, मिनट को सिंगल डैश से, सेकंड को डबल डैश से। 1 सेकंड कहलाता है, क्या कहलाता है? 1 सेकंड कहलाता है। बात उसा दिमाग में, यही षट दशांश पद्धति था, अंग्रेजी पद्धति था। आप एक बार ध्यान से सुनिए। इस पद्धति में एक समकोण को 90 बराबर भागों में बांटा जा सकता है। प्रत्येक भाग 1 डिग्री कहलाता है। एक डिग्री बराबर, 1 डिग्री को 60 बराबर भागों में बांटा जा सकता है। और प्रत्येक भाग क्या कहलाता है? 1 मिनट कहलाता है। 1 मिनट को 60 बराबर भागों में बांटा जा सकता है और प्रत्येक भाग क्या कहलाएगा? 1 सेकंड कहलाएगा। ध्यान दीजिएगा इधर, एक समकोण, देखिए एक लाइन में लिख दिया जा रहा है। एक समकोण को कै बराबर भागों में बांट सकते हैं हम लोग? कै बराबर भागों में? 90 बराबर भागों में। कै बराबर भागों में? अब भैया देखिए 90 बराबर भाग में तो बांट दिए हम, लेकिन ये एक छुपल है ना। और प्रत्येक यानी एक भाग क्या कहलाता है? डिग्री कहलाता है। क्या कहलाता? डिग्री कहलाता था। यही देखिए कोई पूछता है ना कि एक समकोण में कितना डिग्री होता है, तो हम लोग क्या पढ़ते हैं? 90 डिग्री। इसको हिंदी में क्या पढ़ते हैं? 90 डिग्री। बात दूसरा दिमाग में आप पढ़ते हैं एक समकोण बराबर कितना डिग्री? 90 डिग्री। अब देखिए ध्यान से, 1 डिग्री क्या चाहिए? 1 डिग्री, अर्थात इसको सिंबल में कैसे लिखेंगे? 1 डिग्री। 1 डिग्री में कै मिनट? तो 60 मिनट। कै मिनट? इसको सिंबल के रूप में हम 60 के ऊपर एक डैश लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? 60 के ऊपर एक डैश। पढ़िए, एक समकोण में कितना डिग्री होता है? एक समकोण में कितना डिग्री? 90 डिग्री। 1 डिग्री में कितना मिनट? अब आ जाइए 1 मिनट में, कै मिनट में? तो 1 मिनट को कैसे सूचित करते हैं? एगो डैश ना। अब ध्यान दीजिए, 1 मिनट में कै सेकेंड? 60 सेकेंड। कै सेकेंड? तो अब आ जाइए, यह हो गया 60 के ऊपर डबल डैश। इसको क्या पढ़ते हैं? मिनट। सेकेंड। इसको क्या पढ़ते हैं? मिनट। बहुआ ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, मोस्ट इंपोर्टेंट बात है। ठीक, कैसे कैसे बताया जा रहा है। एनसीईआरटी का पहला दूसरा क्वेश्चन ये सब इसी पे आधारित होता है। रट के तो बना सकते हैं आप मान याद कर लीजिएगा, बना दीजिएगा। ठीक, ये कोई याद करना बड़ा बात है। आप पहलाओं से जानते हैं कि एक समकोण में 90 डिग्री होता है। 1 डिग्री में 60 मिनट थोड़ा जाने। ठीक, हल तो जानते ही हैं, 1 मिनट में क्या सेकंड? 60 सेकंड। लेकिन इसका इस्तेमाल कैसे करना? ध्यान दीजिएगा, क्या कैसे करना? इस्तेमाल। ध्यान दीजिए इधर, तो पहले ये दिमाग में डालिए, ये याद करिए, एक समकोण में कितना डिग्री? 90 डिग्री। 1 डिग्री में कितना मिनट? 60 मिनट। 1 मिनट में कितना सेकंड? अब हमको कन्वर्ट करना, इस बात का ध्यान रखिए। आप देखिए ध्यान से इधर, क्या रखिए ध्यान, कैसे कन्वर्ट होगा ये सब। देखिए ध्यान से, कन्वर्ट करने का तरीका क्या है? अभी आप पढ़ चुके हैं एक समकोण, क्या चाहिए? कन्वर्ट करने के बारे में सोचिए। एक समकोण बराबर क्या डिग्री? 90 डिग्री। अभी एक रफ आप हिंदी में लिखिए, काची में लिखिए? हिंदी में। देखिए यहां आएगा क्वेश्चंस में कि 1 डिग्री को समकोण में बदलिए। काची में बदलिए? तो 1/90 से आप गुना करिए। क्या करिएगा? 1/90 से गुना। बोर्ड पर देखिए पलट दिए हम। ठीक, एक समकोण में 90 डिग्री। काचे? एक समकोण में क्या डिग्री? एक समकोण में 90 डिग्री। दिख रहा है आपको? तो 1 डिग्री में 90 गुना में है, पड़ जाएगा भागा में। तो 1 डिग्री में कितना समकोण? तो यहाँ लॉजिक दिमाग में डालिए, डिग्री को समकोण में बदलने के लिए कितना से गुना करेंगे? 1/90 से गुना करेंगे। कितना से गुना करेंगे? डिग्री को समकोण में बदलने के लिए कितना से गुना? अब आइए दूसरा पॉइंट समझिएगा आप यहाँ पे। ठीक, अभी आप पढ़े 1 डिग्री बराबर काचे? 1 डिग्री बराबर काय मिनट? 60 मिनट। अब आप समझते हैं, इसको सिंबल में एक डैश से लिखेंगे, हाँ ना। तो हम पूछ रहे हैं कि 1 मिनट में, काय मिनट में, या मिनट को डिग्री में बदलने के लिए क्या करेंगे हम लोग? मिनट को, किसको? मिनट को डिग्री में बदलने के लिए 60 गुना में बढ़ जाएगा। तो 1 मिनट में क्या डिग्री होता है बताइए? 1/60 डिग्री। तो ये याद करना नहीं है, लॉजिक बताया जरा आप समझिए कि मिनट को डिग्री में बदलने के लिए कितना से गुना करेंगे? कितना से गुना करेंगे? मिनट को डिग्री में बदलने के लिए कितना से गुना? कितना से गुना? कितना से गुना? 1/60 से गुना करेंगे। बात दूसरा दिमाग में। अब यहाँ पे आ जाइए, बोर्ड पे देखिए,
1 मिनट बराबर कितना सेकंड होता है? बोलिए 60 सेकंड होता है। तो यदि आपसे पूछा जाए कि 1 सेकंड को या सेकंड को मिनट में बदलने के लिए, तो आप पहले से पढ़े भी हैं इसको, किसको? सेकंड को मिनट में बदलने के लिए काजी से 1/60 से क्या करते हम लोग? गुना करते हैं। ये आप लॉजिकली पढ़ा होगा कि सेकंड को मिनट बनाने के लिए 60 से भागा दिया था, पढ़ा है ना? एक तो ये तीनों बात को समझिए ध्यान से पहले आप। एक षष्ठ दशांश पद्धति क्या होती है या अंग्रेजी पद्धति क्या होती है? एक अंग्रेजी पद्धति में एक समकोण कितना के बराबर होता है? 90 डिग्री के बराबर। किसके बराबर होता है? 90 डिग्री के बराबर। दूसरा 1 डिग्री का मान कितना के बराबर होता है? 60 मिनट का। ये चेंज कर सकते हम। ये जो पूछे कि 1 डिग्री कितना समकोण के बराबर होता है, तो 1/90। 1 डिग्री में क्या मिनट? तो 60 मिनट। तो 1 मिनट कितना डिग्री के बराबर? तो 1/60 डिग्री के बराबर। अगर 1 मिनट में कितना सेकंड? तो 60 सेकंड। तो 1 सेकंड बराबर 1/60 मिनट। यही तो हम लोग बदले हैं उधर। बात समझ में आ गया? ठीक, ये क्लियर हुआ। एक समकोण बराबर 90 डिग्री, और इसको चेंज कैसे किया गया? तो 1 डिग्री बराबर 1/90 समकोण होता है। ठीक, 1 डिग्री बराबर 60 मिनट, तो 1 मिनट बराबर 1/60 डिग्री। अगर 1 मिनट बराबर 60 सेकंड, तो 1 सेकंड बराबर 1/60 मिनट। कोई दिक्कत? ठीक, अब दूसरा पद्धति आता है। ठीक, यहाँ पे कोण को मापने के लिए कितनी पद्धतियां बनाई गई है? 3 पद्धतियां। पहला अंग्रेजी पद्धति, दूसरा शतांश पद्धति, और तीसरा वृत्तीय पद्धति। अब दूसरा हमको क्या पढ़ना? आप इसी के नाम से, शतांश के नाम से आप एक नाम सुनोगे, शतक। सुने? शतक का अर्थ क्या होता है? 100, है ना? बोलिए, समझ पा रहे हैं आप? शतांश मतलब क्या चीज? इसका एक रिलेटिव नाम क्या दिख रहा है आपको? शतक। शतक मतलब कहते ना 100। नाम सुना है नो? तो ध्यान दीजिएगा आप यहाँ पे। एक अगला पद्धति का नाम है हमारे पास 2 नंबर में। कौन? शतांश पद्धति। कौन पद्धति? शतांश पद्धति। बहुआ तनी बोर्ड पर देख लो, बतियाओ मत। और नहीं पढ़ने का मन है तो बहुत कायदे का रास्ता है कि आप रास्ता उठाइए, घर निकल जाइए। एक दिन पढ़िएगा तब कोनो फर्क नहीं पड़ेगा, एक दिन नहीं पढ़िएगा तब कोनो फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, लेकिन बताइए मतलब हुका दिएगा एकदम। देखिए ध्यान से इधर, कौन पद्धति? शतांश पद्धति। इसमें हम क्या लिख रहे हैं पढ़िएगा। पहले ये वाला लॉजिक क्लियर है, तीनों लॉजिक क्लियर है। हमें एक समकोण कितना के बराबर हो रहा था? 90 बराबर भाग 90 के नहीं, 90 बराबर भाग के बराबर। और प्रत्येक भाग क्या कहलाया? 1 डिग्री कहलाया था। इसमें भी सुन लीजिए, एक समकोण 100 बराबर भागों में बांटा जा सकता है, या एक समकोण को कितने बराबर भागों में बांटा जा सकता है? यहाँ पे 90 तय में कितना? 100। और प्रत्येक भाग एक ग्रेड कहलाता है। क्या कहलाता है? ग्रेड। आपको स्कूल वगैरह मिलता है ग्रेड ए, ग्रेड बी, ग्रेड सी, तो 100 में मिलता है, 80 में या 90 में, 50 में नहीं। आपके स्कूल में क्वेश्चन पेपर कितना का था? 100 का। 50 नंबर का, 100 नंबर का एग्जाम देता ना आप, तो इसलिए उसमें ग्रेड दिया था। बात समझ पाए आप? ठीक, तो देखिएगा ध्यान से। ठीक, तो आपका 300 नंबर आता, 3 ग्रेड है। ठीक, तो देखिए ध्यान से इधर शतांश पद्धति सुनिए। अब इसमें पहला एक समकोण को, क्या समकोण को? इसमें भी 3 लाइन लिखा जाएगा। पहला पढ़िए क्या लिखा गया इसमें? एक समकोण को, क्या चीज? एक समकोण को 100 बराबर भाग, क्या बराबर भाग? 100 बराबर भागों में क्या किया जा सकता है? भागों में क्या किया जा सकता है? बांटा जा सकता है, बांटा जा सकता। क्या बराबर भागों में बांटा जा सकता है? 100 बराबर भागों में बांटा जा सकता है। तथा प्रत्येक भाग क्या कहलाता है? अभी बताया है। तथा प्रत्येक भाग, बोलिए क्या कहलाता है? 1 ग्रेड। कैसा ग्रेड? 1 ग्रेड। ध्यान दीजिएगा। अब 1 ग्रेड को किससे सूचित करता है? A के पावर G। बात दूसरा दिमाग में। एक ग्रेड कहते हैं, प्रत्येक भाग को क्या कहते हैं? 1 ग्रेड। क्लियर? फिर वैसा ही दूसरा रिपीट, 1 ग्रेड को 60 बराबर भागों में बांटा जा, नहीं सुनिए ध्यान से। 1 ग्रेड को अब 100 बराबर भागों में बांटा जा सकता है। क्या बराबर भागों में? 100 बराबर भागों में बांटा जा सकता है। सुनिए हो जा कैसे? 60 बांट रहे थे ना हम लोग,
एजा किसे बांट रहे थे, 1 डिग्री को 60 बराबर भागों में बांटा जा सकता है। तो एजा तो 100 होता है ना, तो एक समकोण को 100 बराबर भागों में बांटा जा सकता है, जिसे 1 ग्रेड कहते हैं। प्रत्येक भाग को क्या कहते हैं, 1 ग्रेड। तो यहां पर ध्यान से सुनिए, एक इसमें 1 ग्रेड को 100 बराबर भागों में बांटा जा सकता है, और प्रत्येक भाग 1 मिनट कहलाता है। क्या कहलाता है, मिनट। वो जो 60 था, एजा कहा जाएगा 100। तो एजा भी ध्यान से सुनिए, 1 ग्रेड को, किसको, 1 ग्रेड को, 1 ग्रेड का मतलब क्या चाहिए, 1 के पावर जी। 1 ग्रेड को क्या बराबर भागों में, 100 बराबर भागों में क्या किया सकता है, बांटा जाता है। ठीक, तथा प्रत्येक भाग क्या चीज, तथा प्रत्येक भाग क्या कहलाता है, ठीक, 1 मिनट कहलाता है। क्या कहलाता है, बोलिए, प्रत्येक भाग 1 मिनट कहलाता है। बात उसादी माह में पढ़िए, 1 ग्रेड को कई बराबर भागों में बांटा जा सकता है, 100 बराबर भागों में बांटा जा सकता है, और प्रत्येक भाग क्या कहलाता है, 1 मिनट कहलाता है। क्या कहलाता है, प्रत्येक भाग 1 मिनट कहलाता है। अब यहां पे भी आप मिलाइएगा, तो 1 डिग्री को 60 बराबर भागों में बांटा जा सकता है, और प्रत्येक भाग क्या कहलाता है, 1 मिनट कहलाता है। वो ये 60 के जगह पे क्या आ गया है, बोलिए, 60 के जगह पे क्या आ गया, 100। क्या आ गया, अगला लाइन आप खुद बता सकते हैं, क्या लिखेंगे, 1 मिनट को क्या बराबर भागों में, बताइए तो, 1 मिनट को क्या बराबर भागों में बांटा जा सकता है, 100 बराबर भागों में क्या किया जा सकता, बराबर भागों में बांटा जा सकता है। बराबर भागों में क्या किया सकता, भागों में बांटा जा सकता है, तथा प्रत्येक भाग, तथा प्रत्येक भाग क्या कहलाता है, बोलिए, प्रत्येक भाग क्या कहलाता है, बोलिए, 1 सेकेंड कहलाता है। बात दूसरा दिमाग में, इसी को हम लोग को ये लैंग्वेज में लिखा गया, ठीक, इसी को मैथमेटिक्स में कैसे लिखा जाएगा, जैसे ये सब दिखाया गया, तो पहले ये थ्योरी आपको क्लियर होना चाहिए। ठीक, 1 ग्रेड में या एक समकोण को शतांश पद्धति में कितना, ठीक, ग्रेड होता है। एक समकोण बराबर कितना ग्रेड, 100 ग्रेड। अब आइए, 1 ग्रेड बराबर कितना मिनट, 100 मिनट। 1 मिनट बराबर क्या सेकंड, 100 सेकंड। दूसरा दिमाग में यहां सीधे मायने ही बदल जाएगा, लेकिन हम लोग शतांश पद्धति नहीं पढ़ते हैं। हमारे देश में कौन पद्धति चलता है, शतांश पद्धति चलता है। बात आ समझ में, या अंग्रेजी पद्धति चलता है, ब्रिटिश सिस्टम चलता है, ये वाला नहीं चलता। ग्रेड में भी आप कभी मिनट वगैरह ग्रेड में बताएं, आप कौन से बोलिएगा कि 1 मिनट में, ठीक, 100 सेकंड होता है, पगला जाएगा। हाँ, ये कैसे बोल दिया, कहां से पढ़ लिया, गलत हो गया, नहीं, तो होता है 1 मिनट में 100 सेकंड। किस पद्धति में होता है, ठीक, शतांश पद्धति के अंतर्गत होता है, और ये मैथमेटिक्स में बहुत काम करेगा, ध्यान दीजिएगा। आइए आगे हम इसके लैंग्वेज को लिखते हैं। किसको लिखते हैं, लैंग्वेज को, देखिएगा ध्यान से। आइए, अभी हम लोग पढ़ चुके हैं, बोलिए तो क्या क्या पढ़े हैं, ध्यान दीजिए। पहला, एक समकोण पढ़े हम लोग, एक समकोण क्या चीज, बोलिए, एक समकोण। एक समकोण बराबर कितना ग्रेड, 100 ग्रेड। बोर्ड पर देखिए इधर, एक समकोण बराबर, इसको ग्रेड में कैसे लिख सकते हैं, 100 ग्रेड सिंबल में लिख सकते हैं। बोर्ड पर देखिए, दूसरा क्या पढ़े हम लोग, 1 ग्रेड बराबर, काची बराबर, 1 ग्रेड। 1 ग्रेड बराबर कितना, 100 मिनट। क्या चीज, अब इसको सिंबल के रूप में क्या लिख सकते हैं, 1 ग्रेड बराबर कितना मिनट, 100 मिनट। एगोडस दूसरा हम लोग क्या लिख सकते हैं, बोलिए, 1 मिनट बराबर, काची मिनट बराबर, 1 मिनट बराबर, 1 मिनट बराबर कितना से कितना सेकंड होता है, एजा हो जाएगा 100 सेकंड। क्या हो जाएगा,
100 सेकेंड। इसको सिंबल में क्या लिख सकते हैं? 1 मिनट बराबर 100 सेकेंड। काची बराबर? 1 मिनट बराबर 100 सेकेंड। दिखा कुछ? बोलिए। अब इन सबको ध्यान से समझिए आप थोड़ा बोर्ड पर। ठीक दिख रहा आपको? तो ये 1 मिनट में 100 सेकेंड भी होता है, लेकिन किस पद्धति में? शतांश पद्धति में। एक समकोण बराबर 90 डिग्री नहीं बोल सकते आप, क्या बोल सकते हैं? 100 ग्रेड बोल सकते हैं। कौन पद्धति में? शतांश पद्धति में। तो पहले ये दो पद्धति के बारे में बताया गया, इसका उल्टा थोड़ा समझ लीजिए। अब आप यदि आपसे कोई पूछे कि एक ग्रेड में कितना समकोण होता है, एक ग्रेड में कितना समकोण, तो एक बटा में 100 समकोण। ये बात समझ पा रहे हैं आप? एक ग्रेड में कितना समकोण? 1 बटा में 100 समकोण। इसके आगे हम यहां पूछे 1 मिनट में कितना ग्रेड होता है? 1 मिनट में कितना ग्रेड? 1 बटा में कितना? 100 ग्रेड। क्लियर है? आइए ध्यान दीजिए 3 नंबर में अगर हम पूछे कि 1 सेकेंड में, क्या सेकेंड में? 1 सेकेंड में, बोर्ड पर देखिए, 1 सेकेंड में कितना मिनट होता है? तो 1 बटा में क्या बोलिएगा? 100 मिनट। लेकिन किसमें? शतांश पद्धति में। किसमें? शतांश पद्धति में ये सारे के सारे सिस्टम चलते हैं। बात उसा दिमाग में है ना? अब आइए ध्यान से समझिए, इस पे कुछ सवाल लगाते हैं हम। पहले इतना याद करिए आप। ठीक, पहले यहां याद करिए, एक समकोण बराबर क्या होता है? 90 डिग्री। एक समकोण बराबर 90 डिग्री। एक समकोण बराबर 1 डिग्री बराबर 1 मिनट बराबर किस पद्धति में? तो शतांश पद्धति में या अंग्रेजी पद्धति में। उसके बाद हम लोग क्या पढ़े यहाँ पे? देखिए हई सब आपको रटना थोड़ी है, आपको मतलब कहां से होना चाहिए? यहां से। ठीक, अगर हम लोग पढ़े शतांश पद्धति, तो शतांश पद्धति में हम लोग क्या पढ़े? अभी देखिए ध्यान से इधर आइए। एक समकोण बराबर कितना ग्रेड होता है? 100 ग्रेड। एक समकोण बराबर कितना ग्रेड? 100 ग्रेड। एक ग्रेड बराबर कितना मिनट? एक ग्रेड बराबर कितना मिनट? 100 मिनट। 1 मिनट बराबर कितना सेकेंड? 100 सेकेंड। इसको चेंज करने का तरीका आपको पता होना चाहिए। भाई एक रटना नहीं है, आप एक समझिए, दूसरा खुद बना लीजिएगा। अगर इस पर हम कुछ सवाल लगाते हैं, क्या लगाते हैं? सवाल। ध्यान दीजिएगा इधर बोर्ड पर देखिए, यहां पर पहले हम बोर्ड पर क्वेश्चन दे दिए आपको। ठीक, ध्यान दीजिए, बोर्ड पर सवाल क्या दे दिया गया? पहले देखिए, पढ़िए क्या लिखा गया। पहले कुछ सवाल पर ध्यान दीजिए आप। बोर्ड पर क्या सवाल लगाया गया? ध्यान से देखिए इधर, षट दशांश पद्धति। कौन सा पद्धति? या इसी को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? अंग्रेजी पद्धति के अनुसार। किसके अनुसार? अंग्रेजी पद्धति के अनुसार दिए गए प्रश्नों को, किसको? दिए गए प्रश्नों को हल करें। ध्यान से समझिए थोड़ा। ठीक, क्या लिखा गया है? अंग्रेजी पद्धति के अनुसार। किस पद्धति के अनुसार? तो आइए अंग्रेजी पद्धति का कुछ मतलब समझा दिया जाए आपको। अंग्रेजी पद्धति में एक समकोण का मतलब होता है, बता सकते हैं आप? बोलिए। आइए, अंग्रेजी पद्धति में 1 डिग्री का मतलब होता है क्या सेकेंड? अंग्रेजी पद्धति में 1 मिनट का मतलब होता है, गलती बोल दिया सब। ठीक, आइए उल्टा बोला गया हम लोगों से। एक समकोण बराबर क्या डिग्री? 1 डिग्री बराबर क्या मिनट? और 1 मिनट बराबर कितना? एक और उल्टा पलटा तो सब कर सकते हम लोग। आइए हम लोग सवाल लगाते हैं। उदाहरण एक दे रहे हैं हम। अगर हम यहाँ पे एक सवाल दे दिए कि देखिए ध्यान से सुनिए, एक सवाल दे दिए कि 7 समकोण, क्या है वो समकोण? 7 समकोण को मिनट में बदले। किस में बदले? मिनट में बदले। किस में बदले? 7 समकोण को कितना में बदले? मिनट में। तो कितना होगा बता सकते हैं आप? 7 समकोण को मिनट 120 420। कैसे? चलिए ये तो गड़बड़ हो रहा है आपको।
ठीक, यही गड़बड़ कर रहे हैं आप, हड़बड़ हड़बड़ नहीं। क्या क्वेश्चन का दिया गया? 7। बहुआ पहले बोर्ड पे देखिए, हमारे पास ऐसा कोई राशि नहीं है ठीक कि जो समकोण को डायरेक्ट मिनट में बदल सके, ऐसा है कुछ नहीं है। तो हमारे पास कितना समकोण है? 7 समकोण। बहुआ बोर्ड पे देखिए, 7 समकोण में 90 डिग्री से गुना करेंगे तो ये डिग्री बदल जाएगा। 9 7 ये काची बदल गया डिग्री में, काची बदला। अब हमको पता है कि यदि ये डिग्री में आ गया तो इसको मिनट में बदल सकते हैं। 1 डिग्री बराबर कितना मिनट है? तो 60 से गुना कर देंगे। 6 0 2 6 तेरे 6 छका तो 36,800 मिनट। ये क्या हो गया आंसर? क्या हो गया? मिनट। ये हो गया आंसर। बात उसा दिमाग में बहुआ बात यही है बात। तो क्वेश्चन देख लीजिए, बट हम पहले ही बोले हैं ठीक। आंसी 0 के 0 6 तेरे 18 6 छका 36 36 1 37 36 1 37। अब ठीक है ना? अब सवाल देखिए ध्यान से सुनिए, ये बदलना कोई बड़ा बात नहीं है, आपको वैल्यू याद होना चाहिए। यहाँ पे क्या याद होना चाहिए? ये बार बार रिपीट करिए। एक समकोण बराबर क्या डिग्री, और 1 डिग्री बराबर कितना? 1 डिग्री बराबर कितना मिनट, और 1 मिनट बराबर कितना सेकेंड? 60 सेकेंड। एक समकोण बराबर 1 डिग्री बराबर और 1 मिनट बराबर। पहले आप देखिए किसमें दिया हुआ है, लाइन से बदलना। एक ही के समकोण में दिया, आप सेकंड में बदल सकते हैं नहीं। पहले समकोण में दिया हुआ सेकंड में बदलना है, तो पहले समकोण को किसमें बदलेंगे? डिग्री में। और डिग्री किसमें बदलेंगे? मिनट। तब मिनट को किसमें बदलेंगे? सेकंड में। घुसा दिमाग में। आइए एक सवाल लेते हैं हम, ध्यान दीजिएगा बोर्ड पर। और एक सवाल देखिए आप बोर्ड पर, देखिए यहां पर एक सवाल दे रखा है, सुनिए। सवाल क्या दिया है? 90.1/2 डिग्री को, ध्यान दीजिएगा, एक मिनट में बदलें। किसमें बदलें? मिनट में बदलें। ध्यान से समझिए, आपको यहां तोड़ने ही नहीं आएगा, इसलिए पहले आप सीखिए। बहुत सवाल बता देगा इन दोनों। भाई वृत्तीय पद्धति शुरू किए हम नहीं ठीक। ये कैसे बदलेगा आपको लग क्या रहा? कैसे बदलिएगा इसको? पहले एक कि या तो आपके पास रास्ता है क्या कि सॉल्यूशन निकालते समय 90.1/2 डिग्री जो है 11 को पूर्णांक में तोड़ लीजिए। नो है ना? का तोड़ लीजिए पूर्णांक में, तो कितना रहा? 9 दूनी 18 18 1 181, ये ना, यानी 9 दूनी 90 को जरूरत होगा ना, 180 181 81, यह इतना डिग्री आ गया। क्या आ गया? अब एक को काची बदलना था हमको मिनट में, तो काची से गुना करेंगे। 1 डिग्री में कितना मिनट? अब कट जाएगा ये कै बार में? 30 बार में। कै बार में? तो 0 10 का 10, 3 10 का 10, 8 का 24, 3 2 5430 मिनट। एगो डैश किसको दिखा था? एगो डैश किसको दिखा था? मिनट को। समझ पा रहे हैं आप? एगो डैश किसको दिखा था? क्लियर हुआ? कैसे चेंज कर रहे हैं हम, लेकिन यही क्वेश्चन बदल जाए। क्या हो जाए? क्वेश्चन बदल जाए। अभी बदल के नहीं, आप इसी आधार पर सीखिए कुछ। अगर हम और सवाल दे दें आपके पास, देखिए 7.1/3 मिनट, देख रहे हैं आप, को सेकेंड में बदलें। किसमें बदलें? सेकेंड में बदलें। किसमें बदलें? सेकेंड में। समझ पा रहे हैं आप? किसमें बदलें? सेकेंड में बदलें। चलिए आप भी सोल्यूशन निकालिए। ठीक, कितना आ रहा है निकालिए जरूर एकदम। हमारे पास सवाल दिया 7.1/3। इसको तोड़ने का एक और तरीका, लेकिन आप आसान है कि आप पूर्णांक तोड़ लीजिए। क्या तोड़ लीजिए? क्या तोड़ लीजिए? लेकिन जब ज्यादा संख्या आ जाए यहाँ पे, तो आप पूर्णांक तोड़ने के चक्कर में नहीं रहिएगा, आगे सिखाएंगे हम। ठीक, कैसे टूटता है ये सब सुनिए। सदरी का 21 21 1 22/3 मिनट है ना। एक काची बदलना हमको सेकेंड में। कैसे गुना करेंगे? कै बार में कटा? 22 दूनी 44, 0 10 का
तो ये 440 सेकेंड, ये क्या आ गया आंसर। क्लियर हुआ। 22 दूनी 44, एगो 0 10 का 10, तो कितना सेकंड आया 440 सेकंड। घुसा दिमाग में, पहले बोलिए। क्लियर है, हाँ ना। ठीक, और सवाल लगा रहे हैं आगे, ध्यान से देखिएगा। बहुआ तनी बोर्ड पे देखो, एकदम देखो। आप बार बार क्वेश्चन रिपीट करिए। एक समकोण में कितना डिग्री होता है, 1 डिग्री में कितना, और 1 मिनट में कितना 60 सेकंड। ये 3 वैल्यू याद हुआ। यह किस पद्धति के लिए हुआ, अंग्रेजी पद्धति के लिए। किस पद्धति के लिए, अंग्रेजी पद्धति के लिए। या एक षट दशांश पद्धति में ऐसा सिस्टम होता है। किस पद्धति में होता है, षट दशांश पद्धति में होता है। इसको ब्रिटिश सिस्टम भी बोलते हैं। कौन सिस्टम बोलते हैं, ब्रिटिश सिस्टम। जिसमें एक समकोण का मान कितना होता है 90 डिग्री, 1 डिग्री का मान कितना होता है 60 मिनट, 1 मिनट का मान कितना होता है 60 सेकंड। याद रहेगा आपको, बोलिए है ना। कुछ और सवाल लीजिए आगे, देखिए ध्यान से, सवाल पर एकदम फोकस करिए। आप किस पे फोकस करिए, सवाल पर। बोर्ड पर देखिए, सवाल दे रहे हैं यहाँ पे, एक और सवाल दिया जा रहा। क्या दिया जा रहा, एक और सवाल दिया जा रहा। अब ये क्वेश्चन देखिए, थोड़ा पलट के आएगा। एक आगे दे दिया गया 720 सेकंड। क्या दे दिया गया 720 सेकंड को एक मिनट में बदलें, या डायरेक्ट दे दिया हम किस में बदलें, डिग्री में बदलें। बहुआ ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे ये जो उल्टा है ना, ये गुना के बदले क्या करना पड़ेगा हमको, भागा करना पड़ेगा। पहले सवाल क्या दिया गया आपको, बोलिए तो। सवाल क्या दिया गया 720 डिग्री को किस में बदलना है, किस में बदलना है, मिनट में बदलना है। सोल्यूशन पर ध्यान दीजिएगा बुआ। एक 720 सेकंड, 720 सेकंड को हमको बदलना है किस में, डिग्री में। तो डिग्री में तो डायरेक्ट नहीं बदल सकते, पहले क्या किसमें बदलना होगा, मिनट में। तो सेकंड को मिनट में बदलने के लिए क्या करते हैं बउआ, क्या हो रहा है रितेश कुमार, मजाक चल रहा है क्या। पढ़ने का मन तीन जने बार बार बोल रहे कि शांत रहिए, पिटाने में मत लगिए। जा डेढ़ पढ़ा दिएगा, छुट्टी कर हम, खत्म हो जाएगा सिलेबस आपका। 6 महीना पढ़ना ही है। किससे बदलना आपको, डिग्री में बदलना। अब आइए ध्यान से देखिए, 720 सेकंड है, एक को पहले किससे बदलेंगे, मिनट में ना। अगर 1/60 से गुना करेंगे तो यह किसमें बदल जाएगा, मिनट में। कटेगा ये क्या बार में, 12 छक 72, अर्थात ये कितना आ गया, कितना आ गया 12 मिनट। क्या आ गया 12 मिनट। अब ये 12 मिनट आया, एक को किसमें बदलना आपको, डिग्री में। तब मिनट को डिग्री में बदलने के लिए फिर से वही बात है, कैसे 1/60 से गुना, 12 बचे 60, 1 में 5 डिग्री हो गया। यह क्या हो गया, या एक को ऐसा लिख सकते हैं 1 में 5 के 5 डिग्री। ये क्या हो गया आंसर। तो बताइएगा तो थोड़ी समझ में आएगा, ना तो हम पहले ही बोल रहे हैं कि सब इतना टफ है कि बस का बात नहीं है त्रिकोणमिति पढ़ना। आप साइंस ले लिए गलती से, ठीक। अगर स्टेबल नहीं रहेगा तो कुछ नहीं सीख सकते आप। तेणु आओ सनम जाओ सनम वाला काम मत करिए। जा देखिए ध्यान से इधर, अगला सवाल, अगला सवाल आपको चेंज करना है, ध्यान दीजिए इधर। अगला यदि हम सवाल इस तरीके से दे, देखिए 360 मिनट का दिया गया, एक क्या पढ़ते हैं, एगो डैश को क्या पढ़ते हैं 360 मिनट को, किसको, मिनट को। ध्यान दीजिएगा, समकोण में बदले, किसमें बदले, सब उल्टा चल रहा है, किसमें बदले, समकोण में बदले, किसमें बदले, समकोण में बदले। दिख रहा है आपको, एक
किसको? 360 मिनट को किसे बदलना? समकोण में बदले। सॉल्यूशन पर ध्यान दीजिए आप। टेक सॉल्यूशन। आइए, 360 मिनट को डायरेक्ट समकोण में बदल सकते हैं हम? नहीं, डायरेक्ट समकोण में बिल्कुल नहीं बदला जा सकता। पहले क्या करेंगे हम लोग? क्या करेंगे? इसको किस में बदलेंगे? डिग्री में बदलेंगे। चलिए, डिग्री बदलने के लिए, मिनट को डिग्री बदलने के लिए कैसे भागा जाता है? 1/60 से यदि हम गुना कर देते हैं तो यह किससे बदल गया? डिग्री में। किसमें कटेगा? 6 बार में। क्या बार में? ये फाइनली हमारा क्या आ गया? 6 डिग्री। क्या आ गया? अब 6 डिग्री को आप समकोण में बदल सकते हैं। तो यही थ्योरी पढ़ा था हम पीछे। ठीक, देखिए हम कहा समकोण पाए? यहाँ पे थ्योरी पढ़ा। यहाँ पे डिग्री को समकोण में बदलने के लिए किससे गुना करते हैं? 1/90 से गुना करते हैं। क्लियर हुआ? कैसे गुना करते हैं हम लोग? 1/90 से। क्या बार में कटेगा? कट जाएगा ये 15 छका 90। कितना? तो 1/15 समकोण ये आया। और ये क्या हुआ हमारा आंसर? क्या हुआ आंसर? दिमाग में घुसा? एक अंग्रेजी सिस्टम जो होता है, जो ब्रिटिश सिस्टम होता है, उसमें किस तरीके से वैल्यू को बदला जाता है? ये वैल्यू आप तबे बदल सकते हैं जब आपको मान याद हो। अगर मान याद नहीं है तो वैल्यू बिल्कुल नहीं बदल सकते। ठीक, ये 3 वैल्यू को आप जरूर फोकस करिए जो ये बार बार हम बता रहे हैं आपको। ठीक, यही लिखा गया है ना? ये तीनों के तीनों मान को फोकस करिए। एक समकोण बराबर कितना डिग्री होता है? 90 डिग्री। 1 डिग्री बराबर कितना मिनट? और 1 मिनट बराबर कितना सेकेंड? एक समकोण बराबर, और 1 डिग्री बराबर, और 1 मिनट बराबर 60 सेकेंड। आइए आगे सवाल दिया जाएगा तो कन्वर्ट करने में कोई समस्या नहीं होना चाहिए। तो होगा। आइए एक और सवाल लीजिए आप, ध्यान दीजिए। एक और सवाल, उदाहरण। एक आपके सामने सीधे सवाल है, ध्यान दीजिएगा। 1800 1800 सेकेंड को बोर्ड में देखिए समकोण में बदले। काची बदले? समकोण में। का इसको डायरेक्ट बदला जा सकता है? पहले सेकेंड को किसमें बदलेंगे? मिनट में। मिनट को किसमें बदलेंगे? डिग्री को किसमें बदलेंगे? समकोण में। चलिए आइए ध्यान दीजिए, इधर हमारे पास है 1800 सेकेंड। 1800 सेकेंड को मिनट में बदलने के लिए क्या करेंगे? 1/60 से गुना, और 1 डैश का मतलब आप समझ रहे होंगे। एक कटेगा 36 300 बार में, 30 बार में, 30 बार में, 300 बार में, 30 बार में। क्या बार में? 1 0 से 1 0 36 18। क्लियर? अब हमारे पास आ गया फाइनली कितना मिनट है? 30 मिनट। अब ये 30 मिनट को क्या करेंगे हम? डिग्री में बदलने के लिए कैसे गुना? 10 लोग रहा, 1 डिग्री है वो का, एक कटेगा क्या बार में? 3 बार। 30 दूनी 60 9, तो कितना डिग्री आया? अब 1/2 डिग्री को समकोण में बदलने के लिए कैसे गुना? हाँ, तो 1/2 कहा गया? 1/2 में 180 समकोण होता है। कितना सेकंड में? कितना सेकंड में? 1800 सेकंड में। घुसा दिए। अगला सवाल आपको देंगे हम कौन सा? शतांश पद्धति। कौन पद्धति? शतांश पद्धति। कौन पद्धति? देखिए ध्यान से, आइए बोर्ड पर देखा जाए। उदाहरण के तरीके पर दिया जाएगा शतांश। क्या चीज? शतांश पद्धति पर सवाल। क्या चीज? शतांश पद्धति पर आधारित प्रश्न। आधारित प्रश्न। क्लियर हुआ? पहले इसमें कुछ बातों को रिपीट करिए आप, जैसे पीछे हम लोग पढ़े। इसमें एक समकोण का मान कितना होता? इसमें एक समकोण का मान कितना था? बोलिए 100 ग्रेड। अब इसमें एक ग्रेड का मान कितना होता? एक ग्रेड का मान, बोलिए एक ग्रेड का मान कितना होता है? 100 मिनट। और इसमें 1 मिनट का मान कितना होता है? 100 सेकेंड। क्लियर हुआ? कितना सेकेंड? आप पढ़िए तो एकदम गर्दा कबार का नहीं पढ़िए। एक समकोण बराबर कितना ग्रेड? 1 ग्रेड बराबर कितना मिनट? 1 मिनट बराबर कितना सेकेंड? एक समकोण बराबर कितना ग्रेड? 1 ग्रेड बराबर कितना मिनट? कितना? 1 मिनट बराबर कितना सेकेंड? कंप्लीट हुआ?
बातें समझ में आई आपको? चलिए इस पे सवाल लगाते हैं, ध्यान दीजिए आप। ठीक, आइए उदाहरण पर फोकस करिए आप। आपके सामने एक सवाल दे दिया गया, 5 ग्रेड को, किसको? 5 ग्रेड को मिनट में बदलें। किस में बदलें? बोलिए, मिनट में बदलें। किस में बदलें? मिनट में बदलें। तो सोल्यूशन क्या निकालेंगे हम लोग, बताइए? एक सोल्यूशन क्या? बोलिए बोलिए। 5 ग्रेड को मिनट में बदलने के लिए क्या करेंगे? 100 मिनट से गुना कर देंगे। 1 ग्रेड बराबर कितना मिनट? तो 5 ग्रेड में 5 में 100 से गुना, मतलब कितना? 500 मिनट। ये हुआ आंसर। कितना आसान है, क्लियर? ध्यान दीजिए, बोर्ड पे देखिए। अगला सवाल, अगला सवाल बोलिएगा। अगर यहाँ पे हम 7 ग्रेड दे दें, क्या दे दें? 7 ग्रेड को किस में बदले? सेकंड में। किस में? 7 ग्रेड को सेकंड में बदले। किस में बदले? सेकंड में बदले। बहुआ ध्यान दो इधर। ठीक, 7 ग्रेड को किस में बदले? सेकंड में बदले। तो कैसे बनाएंगे सोल्यूशन? डायरेक्ट बदल सकते हम लोग? नहीं। तो 7 ग्रेड को हम लोग क्या करेंगे? मिनट में बदलेंगे। तो 100 मिनट से गुना, कितना हो गया? 700 मिनट। अब 700 मिनट को क्या करेंगे हम लोग? 700 मिनट को सेकंड में बदलने के लिए कैसे गुना? 100 सेकंड से गुना। दिया, कितना हो गया? 70,000 सेकंड। क्या हो गया? अब ये डबल डैश का मतलब होता है क्या चीज? डबल डैश का मतलब क्या होता है? डबल डैश का मतलब सेकंड। क्लियर हुआ है ना? बदलने आ जाएगा। बोलिए। आइए एक और सवाल दे रहा है ताकि आप बताइएगा। यहाँ पे देखिए, आप एक बात देख रहे होंगे, बदलना आसान है, तबे आसान है जब आपको वैल्यू याद है। ठीक, बहुत ढंग से बताया वैल्यू किस तरीके से लिखा गया है। ठीक ना? देखिए ध्यान से इधर। आइए एग्जाम्पल देते हैं। और यदि आपके सामने आ जाए 100 मिनट, क्या आ जाए? मिनट को देखिए ग्रेड में बदलें। किस में बदलें? ग्रेड में बदलें। 100 मत करिए या 200 कर दीजिए। क्या कर दीजिए? बदलें। तो क्या ये उल्टा है कि सीधा? उल्टा है ना? तो आइए उल्टा के लिए हम लोग थ्योरी पढ़े थे लोग। देखिए तो उल्टा के लिए थ्योरी पढ़े हम यहाँ पे। 1 मिनट को यदि ग्रेड में बदलना हो तो क्या करेंगे? 1 में 100 से गुना कर देंगे या 100 से भागा कर देंगे, ये ना? तो आइए तनी ये बदलना है हमको। एक कितना मिनट है? 200 मिनट है। 200 मिनट को ग्रेड में बदलने के लिए कैसे गुना करते हैं? 1/100 से। कई बार में कट गया? तो यह कितना आ गया? 2G। जी को क्या पढ़ते हैं? ग्रेड। क्या पढ़ते हैं? ग्रेड। समझ पाए आप? बोलिए, है ना? अब एक और सवाल लीजिए आप। ठीक, देखिए ध्यान से, एक उदाहरण दे रहा है। उदाहरण का दिया है 50,000। क्या दिया? 50,000। क्या लिखा है? सेकंड को समकोण में बदलें। किस में बदलें? किस में बदलें? समकोण में बदलें। ध्यान दीजिए इधर, किस में बदला जाए? समकोण में बदलें। कितना 1000 सेकंड है? 50,000 सेकंड। क्योंकि 5,000 लोग रहा। ठीक, शुद्ध का तारा सब भैया। एक 50,000 है नो, इकाई दाई सैकड़ा हजार 10,000, 50,000 सेकंड। चलिए ध्यान दीजिए इधर बोर्ड पे देखिए। तो चलिए पहले सेकंड को किस में बदलेंगे हम लोग? कैसे गुना? 100 से। 1 0 1 0 1 0। क्या बच गया? 500 मिनट। क्या बोला? अब 500 मिनट को हम लोग बदलेंगे किस में? ग्रेड में। तो कैसे? फिर 1 0 1 0। कितना बचा? 5 ग्रेड। और 5 ग्रेड को क्या करेंगे? आप बदलेंगे किस में? समकोण में। तो कैसे गुना? 1/100 समकोण से क्या होता है? गुना होता है। क्या बार में कट जाएगा? 20 बचे 100। तो 1/20 समकोण, ये क्या है हमारा आंसर है। समझ पाए आप? बोलिए, है ना? क्लियर है? बताइए। अभी जो ये बदलने का तरीका है, एक अंग्रेजी पत्ती और शतांश पत्ती में क्लियर है? पढ़ने आ जाएगा। टोटली वैल्यू क्लियर है या नहीं?
एक समकोण बराबर कितना ग्रेड होता है? एक ग्रेड का मान और एक मिनट का मान, एक समकोण का मान और एक ग्रेड का मान और एक मिनट का मान। याद रहेगा? वैल्यू याद है तो आपसे बन जाएगा। क्लियर? अब इसके बाद एक बचता वृत्तीय पद्धति। कौन पद्धति? वृत्तीय पद्धति। कौन बचता है? वृत्तीय पद्धति। वृत्तीय पद्धति के बारे में बहुत चर्चा किया गया होगा। ध्यान दीजिए, रेडियन डिग्री, रेडियन डिग्री। क्लियर है? कौन सी पद्धति? वृत्तीय पद्धति। कौन पद्धति? वृत्तीय पद्धति। ध्यान से समझ आएगा इधर। वृत्तीय पद्धति क्या होता है? सर्कुलर सिस्टम। कौन सिस्टम? सर्कुलर सिस्टम। देखा जाए बोर्ड पर, सर्कुलर सिस्टम क्या होता है? वृत्तीय पद्धति किसे कहते हैं? ठीक, ये वृत्तीय पद्धति है क्या? तो लास्ट तक पिटा जाएंगे लोग पीछे बात। तीनों शांत रहने के लिए नहीं बुझा रहा। कौन सा पद्धति लिखा गया? वृत्तीय पद्धति। देखिए ध्यान से। आइए हम एक वृत्त खींच रहे हैं। क्या खींच रहे हैं? वृत्त। अब ये वृत्त का केंद्र हो गया। क्या हो गया? वृत्त का केंद्र। ठीक, अब ये वृत्त के केंद्र से यदि हम यहाँ पे त्रिज्या ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं? त्रिज्या, जिसको हम लोग आर कहते हैं। क्या कहते हैं? त्रिज्या किसे सूचित करते हैं? आर से। ठीक, ध्यान दीजिए। अगर ये त्रिज्या दे रखा हो आर, क्या दे रखा हो? आर। इस बिंदु ए से चलना शुरू करे। क्या शुरू करे? और चल के ये यहां तक पहुंचे बिंदु बी पर, तो इसके त्रिज्या में कोई बदलाव नहीं आता। त्रिज्या क्या रहता? नियत रहता। क्या रहता? त्रिज्या क्या रहता? और इस बीच यहाँ पे जो कोण बनता है, ठीक, क्या बनता है? थीटा। और जो ये दूरी तय करके जाता है इसे एल, चाप की लंबाई कहते हैं। क्या कहते हैं? ये फिजिक्स में बहुत बेहतर तरीके से समझा हम। देखिए ध्यान से, एल क्या है? चाप के लंबाई। किसकी लंबाई? चाप के लंबाई। अब देखिए आर क्या है? वृत्त के त्रिज्या। किसके त्रिज्या? वृत्त के त्रिज्या। एल को क्या पढ़ते हैं? आर को क्या पढ़ते हैं? वृत्त के त्रिज्या। इस दौरान यदि केंद्र पर कोण जो बनता है थीटा, इसे क्या कहते हैं? वृत्त का कोण। क्या कहते हैं? वृत्त का कोण। यह कोण दो तरीके का होता है, एक लघु कोण होता है, एक दीर्घ कोण होता है। वो सब क्षेत्रमिति में पढ़ना होता है। यहाँ पे आपको छोटा कोण के बारे में समझना है। यहाँ पे चाप भी दो प्रकार का होता है, एक लघु चाप और एक दीर्घ चाप। ये सब त्रिकोणमिति में नहीं, क्षेत्रमिति पढ़ता तो वहां पढ़ा था दीर्घ चाप की लंबाई, लघु चाप की लंबाई, वो सब क्षेत्रमिति में मिलता है पढ़ने के लिए। बशर्ते यहाँ पे समझिए ये कोण है एल। और यदि आपसे पूछा जाए कि कोण बराबर फॉर्मूला क्या होता है, काची बराबर, तो सीधे आप फॉर्मूला बताते हैं वृत्त की या वृत्त के चाप की लंबाई। काची? वृत्त के चाप की लंबाई। किसके चाप की लंबाई? वृत्त के चाप की लंबाई बटा में वृत्त के त्रिज्या। वृत्त के त्रिज्या। क्लियर? अब ये थीटा बराबर आप लिखते हैं, वृत्त के चाप को एल से लिखते हैं और त्रिज्या को आर से लिखते हैं। यह वृत्तीय पद्धति में कोण निकालने का फॉर्मूला है। काची निकालने का फॉर्मूला है? इस कोण को हम दो प्रकार से माप सकते हैं। इसे या तो हम रेडियन में, इसे रेडियन में मापा जा सकता है। काची में? रेडियन में। या फिर काची में माप सकते हैं? डिग्री में माप सकते हैं। काची में? डिग्री में माप सकते हैं। बात दूसरा दिमाग में। ठीक, इसे किस में मापा जा सकता है? डिग्री या रेडियन में। तो कब ये डिग्री में मापाएगा, इसी बात को समझना है आपको। ठीक, आखिर ये डिग्री में कब मापा जाता है या रेडियन में कब मापा जाता है? देखिए ध्यान से, यह एक वृत्त फिर से लिया हम, ठीक ना। अब इस वृत्त में क्या दिखाया गया कि वृत्त की त्रिज्या जो है आर, केंद्र से यहां तक की दूरी कहलाती है।
इस त्रिज्या का मान 1 इकाई हो जाए। कितना हो जाए? अब इस बिंदु से कोई वस्तु काट चलते हुए यहां पहुंचे B पर, और ये चाप की लंबाई भी कितना हो जाए? 1 इकाई। क्या हो जाए? 1 इकाई हो जाए। ध्यान दीजिएगा, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या 1 इकाई हो जाए, क्या हो जाए? 1 इकाई। वृत्त की त्रिज्या क्या हो जाए? 1 इकाई। और वृत्त के चाप की लंबाई भी क्या हो जाए? 1 इकाई। तब एक थीटा बराबर फॉर्मूला होता है L बटा में R, थीटा बराबर 1 बटा में 1। देखा कुछ? त्रिज्या का मान 1, चाप की लंबाई का मान 1, कै बार में कटा? 1। तब वृत्त के केंद्र पर जो कोण बनता है वह कोण 1 रेडियन कहलाता है। क्या कहलाता है? 1 रेडियन। इसके लिए एक शर्त है, मोस्ट इंपोर्टेंट कंडीशन है ये जब मन तबे 1 रेडियन नहीं कह दीजिएगा एकरा को। एजा बनने वाला कोण 1 रेडियन तभी कहलाएगा जब वृत्त की त्रिज्या क्या हो जाए? 1, और वृत्त का चाप की लंबाई भी क्या हो जाए? 1। तब यहाँ पे बनने वाला कोण क्या कहलाता है? 1 रेडियन। और 1 रेडियन को C से सूचित करते हैं। जैसे डिग्री को 0 देते हैं, ग्रेड को G देते हैं, तो रेडियन को क्या देते हैं? C देते हैं। क्या देते हैं? C। क्लियर हुआ? यह कब 1 रेडियन बनता है? जब वृत्त की त्रिज्या क्या हो जाए? 1 इकाई हो जाए। चाप की लंबाई कितना हो जाए? 1 इकाई हो जाए। तब वृत्त के केंद्र पर बना कोण, वृत्त के केंद्र पर बना कोण 1 रेडियन कहलाता है। क्या कहलाता? 1 रेडियन कहलाता है। ध्यान दीजिए यहाँ पे 1 डिग्री को, किसको? 1 डिग्री को रेडियन बदलने के लिए किसमें बदलने के लिए? पाई बटा में किससे गुना करते हैं? 180 से। क्या करते हैं? यह पाई बटा में 180 रेडियन होता है। क्या होगा? रेडियन। बात को समझिए यहाँ पे। या दूसरा नोट आपको बताया जा सकता है कि 1 रेडियन को डिग्री में बदलने के लिए, काची में बदलने के लिए, तो काची करते हैं हम लोग? 180 बटा में पाई से गुना करते हैं, या यह डिग्री कहलाता है। इसको सिंबल के रूप में हम लिख सकते हैं पाई बटा में 180 रेडियन। दिख रहा है आपको? इसको भी सिंबल के रूप में लिख सकते हैं 180 बटा में पाई और 0 है। क्लियर है ना? तो ये वृत्तीय पद्धति था। ध्यान समझिए, वृत्तीय पद्धति में एक फॉर्मूला होता है थीटा बराबर L बटा में R, चाप की लंबाई बटा में वृत्त के त्रिज्या। यदि इसमें एक शर्त डाल दिया जाए, यदि वृत्त की त्रिज्या कितनी हो जाए? 1 इकाई हो जाए, वृत्त की चाप की लंबाई कितना हो जाए? 1 इकाई हो जाए, तब वृत्त के केंद्र पर बना कोण कै रेडियन के बराबर होता है? 1 रेडियन के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? 1 रेडियन के बराबर होता है। दिमाग में घुसा? आइए इस पे सवाल लगाते हैं हम लोग। क्या लगाते हैं? सवाल। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस, ये बहुत बड़ा ऐसा सवाल आपको बनवाया गया होगा। वृत्तीय पद्धति पर सवाल क्या दे रहा है? उदाहरण दे दिए हम, यदि आपके पास देखिए 150 डिग्री है, इसको रेडियन बदलना है। काची बदलना है? तो 150 डिग्री को रेडियन बदलने के लिए क्या करेंगे हम लोग? पाई बटा 180, 0 से 0 कैंसिल। क्लियर? तो यह बच गया काची 15 बटा में 18, 3 से 5 आई 15, 6 तेरे, तो यह कितना आ गया? 5 पाई बटा में 6 रेडियन। दिख रहा है आपको? यह क्या हो गया? आंसर। ऐसा ये सवाल बहुत सिखाए होंगे हम। अगर आपके सामने आ जाए 1800 डिग्री को रेडियन में बदलना है, तो 1800 में कैसे गुना करेंगे? पाई बटा में 180, ये कट जाएगा क्या बार में? 10 बार में। तो कितना रेडियन आ गया? 10 पाई रेडियन। क्या पाई रेडियन? 10 पाई रेडियन। और आज ये यदि आपको दे दिया जाए 1400 डिग्री को रेडियन बदलने, कैसा डिग्री? तो चलिए गुना करिए, 1400 गुना कितना? पाई बटा में 180। डिग्री को रेडियन में बदलने के लिए पाई बटा में 180 से गुना करते हैं। डिग्री को रेडियन बदलने के लिए पाई बटा में 180 से गुना करते हैं। डिग्री को रेडियन बदलने के लिए पाई बटा में 180 से गुना करते हैं। क्लियर हुआ? कटाइए 1 0 से 1 0, तो क्या बच गया? 140 गुना पाई बटा में 18। क्या बार में करेगा? 2 से, हाई 2 से। क्या बार में? अब कटेगा? नहीं कटेगा। 70 पाई बटा में 9। क्लियर? कटेगा भी? 70 कटेगा या 3 से? नहीं कटेगा। ठीक। अब आइए एक और सवाल लीजिए आप। क्या दे रखा है? 1500 डिग्री। काची
1500 डिग्री को किसमें बदलना है? रेडियन में बदले। किसमें बदले? तो चलिए 1500 गुना कितना? पाई बटा में 180, 10 से 10, तो 150 गुना पाई बटा में क्या मिला? 18 कटेगा 3 से, 5 15, 6 18। अब क्या बच गया? 50 पाई बाई, अब ये कटेगा 2 से, 25 दूनी 50, 3 दूनी 6, तो कितना आ गया? 25 पाई बटा में 3 रेडियन। यह क्या हो गया? आंसर। बात आई समझ में? है ना? अब आइए, अब रेडियन को डिग्री में कैसे बदलते हैं? ठीक, किसको? रेडियन को डिग्री में कैसे बदलते हैं? कैसे बदलते हैं? रेडियन को डिग्री में बदलते हैं कैसे? जैसे समानता हमारे पास है 3 पाई बटा में 4 रेडियन, है ना? तो इसको डिग्री में बदलना है, तो क्या करेंगे? एकरा में अब 180 बटा में पाई से गुना कर देंगे, तो किससे बदल जाएगा? पाई से पाई कैंसिल, तो क्या बच गया? 3 बटा में 4 गुना 180, क्या बार में कटेगा? 2 से, 2 दूनी 4, 9 दूनी 18, 45 दूनी 90। अब बच गया काची? 3 गुना 45 बच गया। गुना करके देखिए, 5 15, 4 12, 12 1 135 डिग्री आंसर। समझ पाए आप? आगे देख लीजिए, और 7 पाई बाई 6 का दिया? यह रेडियन है ना? एक किस में बदलना? डिग्री में बदलना। किस में बदलना? तो रेडियन को डिग्री में बदलने के लिए क्या चाहिए? 180 बटा में पाई, पाई से पाई कैंसिल, 7 बटा में 6 गुना कितना? 180, 6 18, तो क्या मिला? 7 गुना 30, 70 का, ठीक, 21 नहीं 70 का 21, 210 डिग्री क्या हुआ? ये आंसर। क्लियर हुआ? अब बात को समझिए आगे। और सवाल देखिए, कैसे कन्वर्ट करिएगा? एक उदाहरण दे रहे हैं, 5 पाई बाई 9 का दिया गया? रेडियन दिया है। का दिया? रेडियन को डिग्री बदलना है। किससे बदलना है? तो काची से गुना करिएगा? 5 पाई बटा में 9 गुना कितना? 180 बटा में पाई, पाई से पाई कैंसिल, का बच गया? 5 बटा में 9 गुना 180, का बार में? का बार में? 9 दूनी 18, तो 5 गुना 20 कितना आ गया? 100 डिग्री। क्या हो गया? ये आंसर। क्लियर? और एक उदाहरण ले लीजिए, ध्यान दीजिए। अगर यहाँ पे आ गया 7 पाई बटा में 10, दिखा कुछ? यह रेडियन दिया है कि डिग्री? रेडियन को किस में बदलना है? डिग्री में बदलना है, तो कैसे गुना करेंगे? 7 पाई बटा में 10 गुना 180 बटा में पाई, पाई से पाई कैंसिल हुआ, कितना बच गया? 7 बटा में 10 गुना कितना? 100, 0 से 0 कैंसिल, तो क्या बच गया? 7 गुना 18, 18 साथे 26 से कचे 126 डिग्री। समझ में आ? पहले टोटल इन सब का एक निचोड़, एक समानता बोला जाए आपको। देखिए पहले डिग्री काचे डिग्री, उसके बाद रेडियन का दिया गया? का दिया गया? रेडियन, और उसके बाद ग्रेड काचे ग्रेड में संबंध, क्या चे? में संबंध। ये तीनों चीज एक साथ ध्यान से देख लीजिए आप। ठीक, क्या पर लिखा गया है? डिग्री, रेडियन और तथा ग्रेड में काजे संबंध। ठीक, किसमें संबंध? डिग्री, रेडियन और ग्रेड में संबंध। डिग्री को हम लोग डी से लिखेंगे, रेडियन को सी से, ग्रेड को जी से। तो ये संबंध होता क्या है आप बता सकते हैं? डिग्री, 1 डिग्री बराबर रेडियन बदलने के लिए 180 बटा में, डिग्री को रेडियन बदलने के लिए पाई बटा में 180 से गुना करते हैं। अर्थात ये डिग्री है, एक और बाटा में 180 लिख देंगे तो ये किसमें बदल जाएगा? रेडियन बदल जाएगा। डिग्री के बाटा में 180 लिख देंगे तो किसमें बदल जाएगा? रेडियन में। और रेडियन के बाटा में यदि हम पाई लिख दें, क्या लिख दें? तो किसमें बदल जाएगा? डिग्री में। और ग्रेड के बाटा में यदि हम 200 लिख दें, क्या लिख दें?
200, तो ये किस में बदल जाता है? ठीक, रेडियन डिग्री में कन्वर्ट होता है। यह एक शर्त है, कभी आपको वैल्यू इस तरीके से दिया है कि ग्रेड को डिग्री में बदलिए, तो सीधे ये फॉर्मूला लगा देंगे, डिग्री वाला और ग्रेड वाला, और ये हमारा चेंज हो जाएगा। ये यहीं तक रोकते हैं, अगला क्लास में इसी पर सवाल हम सिखाएंगे, ये तीनों एक साथ कैसे कन्वर्ट होता है। क्लियर? ठीक, और इन सब चीजों को थोड़ा बहुत बारीकी से आप कहीं पढ़ खाइए घर से, एकदम कॉपी पे नोट करके, और नहीं मन लग रहा पढ़ने में तो साफा क्लास में बताइए, कौन आपत्ति नहीं है। ठीक, क्या हो जाएगा?